हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम NMMS एग्ज़ाम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो होता है वहाँ के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि आपके भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी ज्योग्राफी प्रश्न से रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए समतल, बी वर्गाकार, सी गोल या डी अंडाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोला होता है या समतल होता है, वर्गाकार या अंडाकार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाकार। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो है हमेशा प्रश्न ऑप्शन अनुसार देना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि नीला रंग पसंद है या सबसे सुंदर ग्रह है, इसकी सतह पर नीली चट्टानें हैं और इसकी सतह का अधिकांश भाग जल से ढका है। तो इस ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन क्या जाएगा? दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के 3 भाग में क्या है? पानी है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 5, 6, 7, 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए महाद्वीप बोला गया है। कभी बच्चे महासागर देखकर 5 न लगा दें। महाद्वीप है, महाद्वीप कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हाँ, आज हम कितने प्रश्न करवाएंगे? आज हम 35 प्रश्न करवाएंगे। तो 35 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आप लोग याद कर लीजिए, एकदम से रट लीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ बड़े की बात हुई है। बड़ा क्या हो जाएगा? एशिया, और छोटा क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑप्शन है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया देश भी है, और ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी मैंने याद कराई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो महाद्वीप टोटल कितने हैं? 7 महाद्वीप। कितने हैं? 7 महाद्वीप है। भारत किस पर है? ऑप्शन है यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत एशिया पर है। हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा गुजरती है। वो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। और छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि भारत का मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो जो मानक समय यानी जहाँ से देशांतर की बात चल रही है, मैंने अक्षांश रेखा भी पढ़ा रखी। पड़ी रेखा अक्षांश और खड़ी रेखा देशांतर। तो ये जो समय निर्धारित करता है वो कौन करेगा? देशांतर रेखाएं करेंगी। ऑप्शन है इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी मिर्जापुर, डी कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे वो रट लें, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि पृथ्वी एक पूर्ण घूर्णन कितने समय में करती है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 30 दिन में। तो यहाँ घूर्णन की बात की गई, यानी अपने ध्रुव पर घूमने की बात की गई है। तो दिन और रात जिससे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कितने घंटे में हो जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? बी, 24 घंटे। यानी 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है ना, घूर्णन करती है। परिक्रमा तो 365 दिन में करेगी। हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को क्या कहते हैं? अब जब जैसे कि ये क्या है? सूर्य है और ये सब ग्रह हैं। तो जो है पहले क्या आएगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो पृथ्वी क्या बताया गया है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को क्या कहते हैं? घूर्णन, अभिकेंद्रण, क्रांति या गुरुत्वाकर्षण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी पृथ्वी यहाँ से यहाँ ऐसे घूम रही तो क्या हो जाएगा? क्रांति हो जाएगी। तो ऐसे ही मकर संक्रांति और क्या कर्क संक्रांति होती है। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि पृथ्वी की परिक्रमा में कितना समय लगता है? 30 दिन, 6 महीने, 12 महीने या 24 घंटे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 महीने में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के एक चक्कर लगाती है। और कभी कभी देखिए यहाँ महीने में दिया गया तो 12 महीने, अगर हम इसको दिन में देते तो कितना? 365 दिन।
क्या वो बताते 365 दिन। अगर 365 दिन नहीं होता तो 366 कैसा दिन हो जाता? ये लीप वर्ष। और ये 365 क्या होता है? साधारण वर्ष। तो यहाँ महीने में पूछा गया तो इसलिए 12 महीने। 12 महीने बराबर क्या होता है? 1 साल। यानी एक वर्ष कितने महीने में होता है? तो 12 महीने में। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये पूछ लिया गया कि जैसे पृथ्वी है, इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है? और पृथ्वी जैसे समुद्र है तो सबसे गहरा क्या है? तो जैसे कि गहरा के बारे में मैंने बताया है कि प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त सबसे गहरा गड्ढा है। और सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन है नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अरावली। तो राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट राइट आंसर। बी देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, नील, अमेजन, गंगा। अगर यहाँ होता कि सब भारत की सबसे लंबी नदी तो हम गंगा को कहते, है ना। अफवाह यानी पानी सबसे ज्यादा लेकर चलने वाली अमेजन। लेकिन यहाँ केवल सबसे लंबी नदी के बारे में बात की गई तो नील नदी हो जाएगी। क्या? और नील नदी को हम क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, इन दोनों में से किस नदी का वरदान कहते हैं? आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है, किस सभ्यता को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऋषिकेश, गौमुख, हरिद्वार, प्रयागराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौमुख हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? अब यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से दे दिया गया। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देता तो क्या होता? अगर जनसंख्या की बात की जाती तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाता। लेकिन यहाँ जनसंख्या न देकर क्षेत्रफल की बात की गई। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो राइट आंसर गोवा। गोवा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नहीं आ रहा है तो याद कर लीजिए, बार बार कह रही हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो भूमध्य रेखा किससे नहीं होकर गुजरती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से होकर नहीं गुजरती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी झील। अब देखिए यहाँ विश्व की नहीं बात की गई, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, पुलकित झील। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वुलर झील। वुलर मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को तिब्बत से अलग करती है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या हिमालय। तो जैसा कि मैंने बता रखा है आप सभी को कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा ये सब भारत के दक्षिण भाग में है, यानी भारत के यहाँ पर स्थित है। और लेकिन क्या हिमालय कहाँ है? उत्तर भारत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। सूर्य पूर्व दिशा से क्यों उगता है? क्योंकि सूर्य घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर बी। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी सुई कैसे चलती है? जो सुई कह रहे हैं, घड़ी की सुई कैसे चलती है? इधर को चलती है ना। तो ये घड़ी की सुई के विपरीत चलेगी, यानी ये पृथ्वी इधर से ऐसे ऐसे घूमेगी, इधर को घूमेगी। और सुई घड़ी की ऐसे ऐसे घूमती है। तो कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि समुद्र की सतह से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? ऊंचाई रेखा, समुद्र तल, क्षितिज रेखा, भूमध्य रेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र तल। देखिए कभी कभी स्टेशन के जो बोर्ड होते हैं जहाँ पे स्टेशन का नाम लिखा रहता है ऐसे करके, और यहाँ नाम कुछ भी लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे कभी कभी नीचे लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। तो वो क्या है? समुद्र की जो है सतह से मापी गई ऊंचाई हो जाएगी।
जो अगर आपने कभी ध्यान ना दिया हो तो ध्यान देकर देखिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? नदी, समुद्र, झील, भूमिगत जल। तो 21 का राइट आंसर बी, समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं होता क्योंकि खारा होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा, यमुना, गोदावरी, ए और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों, यानी गंगा और यमुना क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या हो जाएगा? सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। जो कौन सी दो नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे कि भारत में कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं? भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया है, कितने बताया है, पूरा एकदम से पढ़ा दिया है। आप लोग अब मुझे कमेंट बॉक्स में पांचों भौगोलिक नाम बताएंगे। इसका राइट आंसर तो मैंने बता ही दिया है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएंगे। और पांचों के नाम कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा मुझे लिख कर। देखते हैं किसको किसको आता है, किसको किसको याद है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 24, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? यहाँ बात भारत की गई है, तो छोटा नागपुर का, मालवा का, दक्कन का, लद्दाख का। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का अगर बात करेंगे तो तिब्बत का, भारत का करेंगे तो लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? तो पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर की साइड। हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 25, कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी जाती है? सतपुड़ा, अरावली, हिमालय, नीलगिरी। तो जैसा कि हिमालय तो नवीन है, यानी सबसे नया है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरावली क्या सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी क्या हो जाएगी? तो अरावली। राइट आंसर अरावली। मानसून का संबंध है किससे है? बर्फबारी से, तूफान से, वर्षा से, सूखा से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर वर्षा से। जब बारिश आने वाली है, जब बरसात आने वाली हो, तो सब लोग कहते हैं मानसून आ गया है। ठीक है, क्या कहेंगे? मानसून आने वाला है। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? मंगल, शुक्र, बुध, शनि। तो इन में से आंसर क्या हो जाएगा? अब ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा। हम देखेंगे ये हमारा सूर्य है। ये क्या है? सूर्य। चलिए ये सूर्य बन गया है। अब ग्रह देखेंगे, ये ग्रह, ये ग्रह, ये ग्रह। तो यहाँ ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, ये हमारे ग्रह हो जाएंगे। मंगल को हम एम लिख देंगे, पृथ्वी को हम पी लिख रहे हैं, और शुक्र को एस, और बुध को क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए शुक्र और क्या है? मंगल। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो देखिए दो अगर हम देखेंगे तो बीच की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच है, लेकिन अब दूरी की बात करेंगे, शायद यहाँ से यहाँ की दूरी ज़्यादा हो कि यहाँ से यहाँ की दूरी। तो आपको यही याद रखना है कि इन दोनों में सबसे पृथ्वी के सबसे निकट क्या हो जाएगा। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर देखेंगे 28 नंबर प्रश्न, कि पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती है? देखिए मैंने जितना पढ़ाया सब केवल सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग को के लिए आसान है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण बदलती है? घूर्णन के कारण, गुरुत्व बल के कारण, पृथ्वी की झुकाव और परिक्रमा के कारण, सूर्य की गति के कारण। तो ऋतुएं यानी कि ठंडी, गर्मी, बरसात कैसे आती है? पृथ्वी के किस के कारण आती है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी पृथ्वी की झुकाव। पृथ्वी कैसे झुकी है, कितने डिग्री पे झुकी है, ये मैंने कल बताया है। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो राइट आंसर क्या है? सी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32, कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, चेरापूंजी, मसूरी, श्रीनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ पर है? तो चेरापूंजी हो जाएगा मेघालय। मेघालय की राजधानी कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। मुंबई भारत का क्या सबसे बड़ा बंदरगाह है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9, 10। तो राइट आंसर अभी वर्तमान में 8 है, पहले कितने थे? 9। नौवां ग्रह कौन था? यम था। नौवां ग्रह कौन था? यम, जिसे हम प्लूटो कहते हैं, जो कि अब ग्रहों की संख्या से बाहर है।
प्रश्न नंबर देखेंगे 32। आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद वीडियो रोक कर आंसर पहले मन में सोच लीजिए या किसी कॉपी पर लिख लीजिए। उसके बाद अपना फिर चेक करिए कि देखिए कितने क्वेश्चन आपने 35 में से सही लगाए हैं। तो ऐसा ज़रूर करिए, तो इससे आपका खुद में टेस्ट हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32, जलवायु अध्ययन को क्या कहते हैं? मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। जलवायु अध्ययन को क्या कहेंगे? जलवायु विज्ञान कहेंगे। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाएगा? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाएगा? अब हम पृथ्वी बनाते हैं, ये है पृथ्वी, ये अंदर का भाग, ये हो गया बीच का भाग। तो अंदर के भाग को हम क्या कहेंगे? क्रस्ट। बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? मेंटल। और जो है अंदर के भाग को क्या कहेंगे? कोर। मेंटल, ये क्रस्ट कुछ नहीं होता। और मेंटल मेंटल दो हो गई। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अंदरूनी भाग क्या होता है? कोर होता है कि क्रोड होता है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, क्रोड होता है या कोर भी कह सकते हैं, लेकिन बुक में अक्सर क्रोड मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34, कौन सी रेखा दिन और रात को विभाजित करती है? कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक अंशांश रेखा, टर्मिनेटर रेखा। तो राइट आंसर टर्मिनेटर रेखा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह है? तो कल मैंने इसको टेलीग्राम पर भी ये क्वेश्चन दिया था कि लाल ग्रह इनमें से कौन सा है, तो काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर दिया था। हम देखेंगे ऑप्शन ए बुध, बी मंगल, सी शनि और डी शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो जाएगा। शनि कैसा ग्रह है? शनि के चारों तरफ वलय है ना, जो वलय मैंने पढ़ा रखा है। और मंगल क्या हो जाएगा? लाल ग्रह। और बुध सब सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो इन सब से एक एक दो दो बातें याद रखनी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 35 का राइट आंसर मंगल हो जाएगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वहाँ भी हम क्विज करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर देते हैं। और अपने फ्रेंड में शेयर करिए जो भी एनएमएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपने पहले 1 से लेकर 35 तक लिख लीजिए। उसके बाद जितने भी आप सही करते जा रहे हैं उस पे सही का टिक लगाते चलिए। उसके बाद काउंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जो बच्चे अब मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ रहे हैं वो आकर मुझे बताएंगे कि उन्होंने कितने क्वेश्चन मेरे बताने से पहले ही सही लगाए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।